आदर, आदाब, अभिनंदन, आभार, बुद्धम नमामि दोस्तों। मैं अनिल सिंह कुशवाहा दिल्ली से बोल रहा हूँ। आप सबका स्वागत है, वंदन अभिनंदन है, वेलकम है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मैसेज कीजिए, ज्वाइन कराइए, क्योंकि आज बहुत ही शानदार, बहुत ही ज़बरदस्त मीटिंग होने वाली है दोस्तों। 19 लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सबका वेलकम है, स्वागत है, वंदन अभिनंदन है। दोस्तों, आप अपने टीम को लेके आइए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सिखाइए, लर्निंग के साथ अर्निंग कीजिए। यदि किसी के साथ नए गेस्ट हैं, न्यू पार्टिसिपेंट हैं, नए आपका कोई भी क्लाइंट है, तो आप अभी हैंड रेज करके उसका वेलकम करा सकते हैं। 1 मिनट का समय है दोस्तों। सविता प्रसाद जी ने हैंड रेज किया है। सविता जी, आपका वेलकम है, स्वागत है, वंदन अभिनंदन है। आप अपने साइड से अनम्यूट हो सकते हैं। गुड मॉर्निंग सर, रॉकिंग सर, रॉकिंग रॉकिंग रॉकिंग, गुड मॉर्निंग। सर। हमारे एक गेस्ट आए हुए हैं, सिकंदर कुमार बोलिए। नाम है उनका। सिकंदर उनका कुमार। वेलकम कर दीजिए जी। सिकंदर कुमार। हाँ, सिकंदर कुमार तो है एक। सिकंदर जी, आपका वेलकम है, स्वागत है, वंदन अभिनंदन है। आप डेली आते रहिए। डेली जो है ये मंच सजता है आपको एजुकेशन नॉलेज देने के लिए। हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस की चर्चा होती है यहाँ पे। तो सिकंदर जी, आपको अनम्यूट किया गया, आप अपने साइड से अनम्यूट हो सकते हैं। सिकंदर जी, आपको अनम्यूट किया गया, आप अपने साइड से अनम्यूट हो सकते हैं। आपका वेलकम है, स्वागत है, वंदन अभिनंदन है। सिकंदर जी, आप अपने साइड से अनम्यूट हो सकते हैं, आपको अनम्यूट किया गया है। आपका वेलकम है, स्वागत है, वंदन सर। अभिनंदन है सिकंदर जी। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं? ठीक है सर। कहाँ से हैं सिकंदर जी? छपरा जिला से। अच्छा, तो आपकी ज्वाइनिंग हो गई है? आपकी ज्वाइन हो गए हैं रेनेटस वेलनेस में? हाँ, ज्वाइन हो गए हैं। आपने कोई पैकेज लिया अभी? अभी नहीं लिया हूँ। अभी नहीं लिया है तो पैकेज लीजिएगा। मीटिंग में बने रहिए, पूरा मीटिंग को सुनिएगा, अपने गेस्ट को भी लेके आइएगा और पैकेज लेके बिजनेस की शुरुआत कीजिए। और जो है, आप मुझे, मेरा स्क्रीन पे नंबर भी दिख रहा होगा, आप देखेंगे तो, और उस पे आप कॉल करके कोई भी डाउट है तो मुझे डाउट क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो मीटिंग को स्टार्ट करते हैं। टाइम हो गया है, एक बार सुनिए आप मीटिंग को। थैंक यू सिकंदर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए। दोस्तों, हम मीटिंग को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यहाँ पे मैक्सिमम लोग जुड़े हुए हैं। एक गेस्ट है हमारे पास जो है, इनके बारे में भी थोड़ा सा बतलाया जाएगा। हम लोग दोस्तों लकी एनफ है कि ये अपॉर्चुनिटी, ये मौका मिला है दोस्तों, क्योंकि ये 21st सेंचुरी का सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, सबसे बेस्ट मौका है, जहाँ पे आपको हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस तीनों चीज की जानकारी दी जाती है। एक ही प्लेटफॉर्म पे आपको तीनों चीज मिलता है, हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस। हेल्थ सबसे इम्पोर्टेंट है आज के डेट में। कोरोना काल में सबको समझ में आ गया होगा कि पैसा सब कुछ है। लोग बोलते हैं पैसा सब कुछ है, पैसा बहुत कुछ है, पैसा ये है वो है। लोग जो है, पैसा बहुत कुछ है, सब कुछ है, मैं मानता हूँ, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है हेल्थ। हेल्थ जो है तो सब कुछ है। पैसा से जो है हेल्थ को नहीं खरीदा जा सकता। धन चाहे कितना भी कमा ले, हेल्थ आपको नहीं मिल सकता। हेल्थ आपको बतलाने वाला भी कोई नहीं है आज के दुनिया में कि आपको बतला सके, गाइड कर सके कि कैसे आप स्वस्थ हो सकते हैं, कैसे आप स्वस्थ रह सकते हैं, स्वस्थ बने रह सकते हैं, कैसे बीमारियों से बच सकते हैं। ये बहुत बड़ा चैलेंज हो गया है आज के डेट में दोस्तों। तो ये अपॉर्चुनिटी, ये प्लेटफॉर्म आपको ऐसा चीज, ऐसा जानकारी दिया देता है जहाँ पे आप बिना 1 रुपये लगाए एक बार पूरा बॉडी का क्लींजिंग डिटॉक्सिफिकेशन कर लिए, उसके बाद 1 रुपये लगाते नहीं है तब भी आप स्वस्थ बने रह सकते हैं। केवल खान-पान में सुधार करके, एक अच्छा लाइफ़स्टाइल अपना के जो है आप स्वस्थ हो सकते हैं। ये बतलाने वाला कोई नहीं है। आज पहले के डॉक्टर बतलाते थे कि ये खाना है, ये नहीं खाना है, ये चीज़ खाइए, एक चीज़ नहीं खाइए। समाज में भी लोग रोक-टोक करते थे, लोग बतलाते थे, लेकिन सब लोग आज इंडिपेंडेंट हो गए हैं। शहरों में तो लोगों को ये नहीं पता कि उसके पड़ोस में कौन रहता है, उसके नीचे कौन रहता है, उसके ऊपर कौन रहता है, उसके मोहल्ले में कौन रहता है। किसी से बातचीत नहीं होती है, तो किसी भी तरह का रोक-टोक नहीं है।
और बहुत सारी जो आप सोशल मीडिया पे भी जाएँगे, यूट्यूब पे या बहुत सारे जगह पे या न्यूज़पेपर, टीवी में, तो बहुत सारा कन्फ्यूज़न है कि जो लोग क्या खाएँ, क्या ना खाएँ, क्या चीज़ फ़ायदा करता है, क्या नुकसान करता है। तो बहुत सारा दिक्कत है लोगों के पास, तो स्वस्थ होने के लिए जो सही जानकारी चाहिए वो नहीं है। लेकिन ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है रेनेटस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड का, जहाँ पे आपको सही जानकारी आपको दी जाती है। डेली आप आते रहिए, बने रहिए, मीटिंग को सीखते रहिए, सिखाते रहिए। यहाँ आपको कंप्लीट हेल्थ मिलेगा, जो आपका हेल्थ ही आपका जीवन साथी है। आपका जीवन साथी, आप यदि बीमार हो जाते हैं, बिस्तर पे पड़ जाते हैं, बहुत सारे पेशेंट को देखा हमने, पैरालिसिस पेशेंट को, जो बिस्तर पे उनका सब कुछ नित्य क्रिया होता है, वहाँ पे बच्चे, बीवी भी साथ छोड़ने लगते हैं, दोस्तों। तो जीवन से साथी का मतलब बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि हमारे जीवन साथी हमारी वही वाइफ है, पत्नी है, हमारा पार्टनर वही है। लेकिन एक्चुअल में जो सही पार्टनर है वो आपका शरीर है। आपका शरीर ही आपका जीवन साथी है, वही आपका लाइफ पार्टनर है, वही आपका जीवन स जो है पार्टनर है। तो जो है लाइफ को यदि अच्छा बनाना है तो अपने लाइफ पार्टनर को अच्छा से सँभाल के रखना है। लाइफ पार्टनर मतलब आपका जीवन साथी मतलब आपका आपका स्वास्थ्य ही, आपका हेल्थ ही आपका जीवन साथी है। तो आज से आप अपने हेल्थ पे ध्यान दीजिए। जो भी आपका समय मिलता है 24 घंटे में, आप आधे घंटे, 1 घंटे आप स्वास्थ्य पे ध्यान दीजिए। ये ज़रूर ध्यान दीजिए कि आप क्या खा रहे हैं। सम्यक आजीविका के साथ-साथ सम्यक भोजन भी होना चाहिए, मतलब सही भोजन होना चाहिए, करेक्ट फूड खाना चाहिए, कुछ भी नहीं खाना चाहिए दोस्तों। बहुत सारे लोग जो है कन्फ्यूज़ रहते हैं कि थोड़ा-सा कॉमन सेंस नहीं लगाते, यूज़ नहीं करते। बहुत से ऐसे इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं बात करते वक़्त, जैसे मैं एज़ ए डॉक्टर हूँ, हम सलाह देते हैं, तो लोग ऐसे इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं, "सर, आप हम जा रहे हैं मार्केट में कहीं, दिन भर क काम करते हैं, सुबह से निकल जाते हैं, रात को आते हैं, भूख लग गई तो क्या भूखे मरें?" मैं सुन के हैरान रहता हूँ ऐसे शब्दों को, लोगों को कैसे इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं सामने वाले को। सामने वाला जो है बिल्कुल वो उनके बातों में आ जाता है। बहुत सारे लोग या उसके जो जो सलाह देने वाले लोग होते हैं, बिल्कुल उनके इमोशनली ब्लैकमेल हो जाते हैं। वो बोलते हैं, हाँ यार, भूख लगी है, बंदा सुबह 6 बजे निकला है, रात को 11 बजे आ रहा है, दिन भर काम कर रहा है और भूख लगी तो क्या भूखे मरेगा? खाएगा ना, बर्गर, पिज़्ज़ा, जंक फूड खाएगा? मैं उनको सलाह देता हूँ, दोस्तों, आपको पता है कोई ऐसा तो कर्फ्यू तो नहीं लग गया, इमरजेंसी तो नहीं आ गई कि 6 बजे निकलना है, 11 बजे रात को आना है। आपको पता है कि डेली आपको 6 बजे निकलना है, रात को 11 बजे तक आना है, 10 बजे तक आना है, आपकी ड्यूटी है, ऐसा ही ड्यूटी है। तो आप जो है आपको इसके लिए तैयारी कर लेना चाहिए, तैयारी करके जाना चाहिए। मैं भी ऐसी ड्यूटी किया हूँ दोस्तों, मैं फ़ौज में रहा हूँ, तो मैंने तो कभी ऐसा नहीं किया, अपने हेल्थ के साथ, अपने स्वास्थ्य के साथ अत्याचार नहीं किया। तो आपको मालूम है आप खाने के साथ टिफ़िन लेके जा रहे हैं, तो टिफ़िन के साथ-साथ आपको लगता है कि भूख लग जाती है, तो आप उसमें सेव रख सकते हैं, ड्राई फ्रूट रख सकते हैं और नहीं भी रखे, आप भूल गए, इमरजेंसी ही लग गया, कहीं आपको काम ज़्यादा पड़ गया, आपको काम करने में लेट हो गई, तो हर जगह आपको ये चीज़ें मिलता है। कहीं भी आप ड्राई फ्रूट खरीद सकते हैं और कहीं भी आप फल खरीद सकते हैं, फल हर जगह मिलता है। दिल्ली में तो क्या पूछना है, सब्ज़ी से ज़्यादा फल ही मिलते हैं। हर गली-चौराहे, हर नुक्कड़ पे आपको फल का दुकान मिल जाएगा, ठेले पे फल मिलता है। तो आप कहीं भी आप 2 सेव खरीद सकते हैं, 2 बनाना लेके खा सकते हैं। ये बहुत ईज़ी है, कहीं भी आप जूस पी सकते हैं, इतना ही है। तो ये जूस से बढ़िया फल होता है, मैं वैसे फल खाने पे हमेशा ध्यान लोगों को बतलाता हूँ। तो स्वास्थ्य पे ध्यान दीजिए दोस्तों, यदि स्वास्थ्य सही है तो सब कुछ सही है दोस्तों। अब आते हैं वेल्थ। वेल्थ जो है, पैसा जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। यदि स्वास्थ्य के बाद यदि मैं बात करूँ कि यदि पैसा दो है दूसरे नंबर पे आता है, बाकी सब चीज़ों से ऊपर है आपका पैसा। पैसा जो है, धन जो है सबसे ऊपर है, क्योंकि धन से सब कुछ मिल सकता है आपको। बाप बड़ा न भैया, सबसे बड़ा रुपैया। तो ये आपने सुना भी होगा, तो आज के डेट में बिल्कुल चरितार्थ है। आप जो है सब चीज़ जो है पैसे से आपको मिलता है, हर चीज़ जो शहर में लोग रहते हैं वो जानते हैं, पानी से लेके नमक तक हर चीज़ वो खरीद के लेते हैं, तो पैसा तो चाहिए दोस्तों। आप हॉस्पिटल चले जाइए, डॉक्टर जो है आपको मरने के लिए छोड़ देगा, आप ऑपरेशन नहीं करेगा, आपका देख-रेख नहीं करेगा, आपको एडमिट नहीं करेगा जब तक आप डॉक्टर का फ़ी या पैसा आप जमा नहीं करते हैं। तो पैसा बहुत ज़रूरी है दोस्तों। पैसा कमाने के लिए जो है सबसे ज़रूरी चीज़ है, आप लोग जो है नौकरी करते हैं, बिज़नेस करते हैं, हम सब करते हैं, नौकरी करते हैं, बिज़नेस करते हैं। नौकरी मतलब जॉब, जस्ट ओबे द बॉस। बॉस की बात ना माने तो नौकरी खतरे में पड़ जाती है।
जूस आउट ऑफ बॉडी, बॉस इतना काम कराता है कि आपका जूस आउट हो जाए ताकि आप घर पे जाके कोई पार्ट टाइम एक्स्ट्रा काम ना कर सकें। तनख्वाह, बॉस आपका मालिक जो है आपका नौकरी में इतना ही पेमेंट देता है कि तनख्वाह मतलब आपका आपके घर परिवार के बच्चे जितने लोग हैं सब लोग खा सकें, आप सबका पेट भर सके 1 तारीख से 30 तारीख तक, 1 तारीख को फिर अगले 1 तारीख को आपका पॉकेट खाली हो जाए और आप जो है फिर नौकरी के लिए भागें। तो तनख्वाह इतना ही पैसा आपको मिलता है नौकरी में। यदि आप इससे ज़्यादा चाहते हैं तो आपको जो है डायरेक्ट सेलिंग करना पड़ेगा। डायरेक्ट सेलिंग ऐसा अपॉर्च्युनिटी है, डायरेक्ट सेलिंग जो है 21st सेंचुरी का सबसे बेस्ट अपॉर्च्युनिटी है। सबसे बेस्ट अपॉर्च्युनिटी आप सर्च करेंगे तो आपको डायरेक्ट सेलिंग आएगा। डायरेक्ट सेलिंग में जो है आज के डेट में लाखों कंपनियाँ काम कर रही है। लाखों में जो है एक कंपनी को कैसे चूज़ करें, लाखों में एक कंपनी को कैसे चूज़ करें और बहुत सारी कंपनियाँ जो है फ्रॉड करने के लिए मार्केट में आती है, मनी स्कीम, स्कैंडल, चिट फंड होती है, जिनका पर्पस ही है फ्रॉड करना। तो उस फ्रॉड से बचने के लिए गवर्नमेंट ने भी गाइडलाइन बनाया है, डायरेक्ट सेलिंग के लिए गाइडलाइन बनाया है, एमसीए बनाया है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर, उसमें रजिस्टर्ड कंपनी ही करना चाहिए। पहला चीज़ तो एमसीए में रजिस्टर्ड कंपनी ही करना चाहिए, जो कंपनी एमसीए में रजिस्टर्ड नहीं है, वो कंपनी तो बिल्कुल करना ही नहीं चाहिए दोस्तों। तो वो कंपनी बिल्कुल नहीं करना चाहिए जो एमसीए में रजिस्टर्ड नहीं है। आज के डेट में बहुत सारे कॉइन-फॉइन ये वो जो है कंपनी आई है जो एमसीए में रजिस्टर्ड नहीं है, तो ऐसी कंपनी कभी ना करें जो एमसीए में रजिस्टर्ड ना हो। पहला फर्स्ट क्राइटेरिया है। दूसरा ये है कि ऐसी कंपनी करें जो जिसका प्रोडक्ट जो है यूनिक है, रिसर्च बेस है, रिजल्ट ओरिएंटेड है और सस्ता है। ये दोस्तों बिल्कुल आप दिमाग में गाँठ बाँध लें, वैसी कंपनी करें जिसका प्रोडक्ट यूनिक है, रिसर्च बेस है, रिजल्ट ओरिएंटेड है और सस्ता है। सस्ता भी होना चाहिए। ये 4 चीज़ें जिसके पास जिस कंपनी के पास है, वही कंपनी करें दोस्तों। कंपनी चूज़ करने में आपको बहुत ध्यान से चूज़ करना है क्योंकि आज के डेट में बहुत सारी कंपनियाँ मार्केट में काम कर रही है। तो बहुत सारी कंपनियों में एक ही कंपनी रेनेटस वेलनेस को क्यों चूज़ करें, ये आपको ध्यान देना है दोस्तों। तो प्रोडक्ट यूनिक है, यदि आपके मार्केट में घर के बगल में दाल, चावल, साबुन, सर्फ, शैम्पू मिलता है और यही कंपनी में मिलता है, तो ये कंपनी जो है नहीं चलेगी और इस कंपनी में आप यूनिक कुछ भी नहीं है, तो आप रिसर्च ओरिएंटेड प्रोडक्ट नहीं है। थोड़ा-सा यूनिक प्रोडक्ट की क्वालिटी में 19-20 का फ़र्क ज़रूर रहता है, लेकिन रेट में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है, तो ऐसी कंपनियों में आप सफल नहीं हो सकते। रोज़मर्रा की चीज़ खरीदने के लिए, प्रोडक्ट खरीदने के लिए कभी भी डायरेक्ट सेलिंग नहीं किया जाता। डायरेक्ट सेलिंग एक अपॉर्च्युनिटी है जो आपके सपने को पूरा करता है, आपके ड्रीम को पूरा करता है, आपको एक लाइफ़स्टाइल देता है, आपको रॉयल्टी इनकम, लीगेसी इनकम, पैसिव इनकम देता है। ये सब चीज़ों के लिए टाइम एंड मनी का फ्रीडम देता है, वर्ल्ड टूर पे ले जाता है, आपको एन्जॉय कराता है, आपको जो है टाइम एंड मनी का फ्रीडम आज़ादी देता है, समय और पैसे की आज़ादी देता है, इसलिए डायरेक्ट सेलिंग करता है। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए डायरेक्ट सेलिंग किया जाता है, यहाँ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होता है, यहाँ एजुकेशन होती है, यहाँ पॉजिटिव एटीट्यूड और जो है अच्छी लाइफ़स्टाइल एक जीवन जीने के लिए जो है, लोग जो है डायरेक्ट सेलिंग को करते हैं दोस्तों। तो जो है डायरेक्ट सेलिंग में ऐसा मौका है, ऐसा चीज़ है कि आप जो है कहीं दुनिया में आपको नहीं मिल सकता। एक जो है अमेरिका में जो है एक नियम है कि यहाँ पे जो है जो लोग जो बिज़नेस में सफल होना चाहते हैं, जो बड़े-बड़े बिज़नेसमैन हैं, वो अपने बच्चों को ना एक बार फ़ौज में भेजते हैं। फ़ौज में ऐसा डिसिप्लिन सिखाया जाता है, वहाँ पे ऐसे एजुकेट होते हैं, ऐसे लाइफ़स्टाइल, ऐसे ज़िंदगी में बच्चे रम जाते हैं, वो ऐसे डिसिप्लिन में अपने आप को महसूस करते हैं और 5 साल शॉर्ट सर्विस कमीशन होता है, जो प 5 इयर्स का जॉब होता है। 5 साल जॉब किए और डिसिप्लिन में रम गए, डिसिप्लिन हो गया बच्चा, उसके बाद वो सिविल में 5 साल के बाद रिटायरमेंट हो जाता है और उसके बाद अपना जॉब बिज़नेस शुरू करता है और बिज़नेस में जो डिसिप्लिन उसके पास जो रहता है, उसके बाद उसको जो कामयाबी मिलती है, सफलता मिलती है। जो लोग जो है डिफेंस से बिलॉन्ग करके उसके बाद बिज़नेस में आते हैं, वो बहुत आगे तक जाते हैं क्योंकि डिसिप्लिन लाइफ़ हो जाता है दोस्तों। आज के डेट में एक मैं एग्ज़ाम्पल देता हूँ। मैं एयर फ़ोर्स में रह चुका हूँ, 18 साल मैं जॉब किया हूँ, वहाँ से रिटायरमेंट लिया हूँ, मैं वॉलंटियर रिटायरमेंट लिया था। तो वहाँ पे क्या है, बाहर में क्या है कि आप जो है आप कुछ भी करें जो एक पिक्चर देखी थी आमिर खान की जो है उसमें जो है 2 दोस्त होते हैं, 4-5 दोस्त होते हैं, वो पढ़ाई करते हैं, सब कोई नंबर 1 पे जाना चाहता है, सब कोई फर्स्ट आना चाहता है, लेकिन एक दोस्त है जो गंदी मैगज़ीन अपने दोस्तों के रूम में फेंक देता है और चाहता है कि वो गंदी मैगज़ीन पढ़ के और उसी में उनका ध्यान भटक जाए और एग्ज़ाम में मार्क्स कम लाए और वो आगे फर्स्ट निकल जाए, पूरे कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में वो फर्स्ट हो जाए। तो इस तरह की मेंटालिटी सिविल में है, बाहर में लोग इस तरह की मेंटालिटी रखते हैं कि
दूसरे का नुकसान करके हम आगे बढ़ जाएँ, दूसरों को जो है पीछे करके, ढकेल के या उसको दबा के हम आगे बढ़ जाएँ। या बिज़नेस में भी जाइए, आप कहीं भी जाइए तो लोग नहीं चाहेंगे, कोई अच्छा बिज़नेस कर रहा है तो आप सलाह लीजिए कि मैं बिज़नेस करना चाहता हूँ, तो मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ, तो क्या आप मुझे गाइड करेंगे बिज़नेस करने में, या आप जो आपके बगल में मैं वही बिज़नेस करूँ, स्टार्ट करूँ? तो कभी नहीं सलाह देगा, आपको सलाह देगा कि ये बिज़नेस तो बेकार है, यहाँ फ़ायदा ही नहीं है, आप दूसरा बिज़नेस करो या दूसरा कुछ करो, ये काम तो कभी मत करना ज़िंदगी में। तो इस तरह की मेंटालिटी सिविल में है। लेकिन जो है मैं एक एग्ज़ाम्पल बतलाता हूँ, मैं जब ट्रेनिंग में था, तो 2 दोस्त होते थे, 2 लोग बच्चे होते थे, और जो 2 दोस्त जो है आपस में यदि लड़ाई कर लेते थे ना, तो जो है चाहे गलती किसी की हो, दोनों को पनिशमेंट मिलता है। ये सुन के आश्चर्य होगा, आप कहीं भी ये चीज़ नहीं होता है, लेकिन ये चीज़ फ़ौज में होता है दोस्तों। दोनों को पनिशमेंट मिलता था। पहले तो हमें समझ में नहीं आया कि दोनों को गलती जिसकी है और जिसकी नहीं है, वो दोनों को पनिशमेंट क्यों मिलता है? तो बाद में जब जब एक इंस्ट्रक्टर ने हमें समझाया कि चाहे गलती किसी की हो, यदि दोनों को पनिशमेंट मिल जाए, फिर वो गलती नहीं करेंगे, फिर कभी लड़ेंगे नहीं आपस में। जो सही है और जो गलत है, दोनों को पनिशमेंट यदि मिलता है, तो कभी भी आपस में लड़ेंगे नहीं, एक-दूसरे का सहयोग करेंगे और एक-दूसरे का साथ देंगे, एक-दूसरे को आगे बढ़ाएँगे, एक-दूसरे का हेल्प करेंगे। तो ये मेंटालिटी डेवलप करने के लिए होता है, ये सोच एक नियत डेवलप करने की होता है। मैं ये इसीलिए मैं हमेशा नियत और सोच की बात करता हूँ। तो नियत और सोच डेवलप करने के लिए, ताकि एक सहयोग है, एक भाईचारा हो, तो फ़ौज में जो यूनिटी बनता है इसी वजह से बनता है, ताकि उनको मालूम है कि यदि हम किसी से लड़ गए, किसी का टाँग खींच लिया, किसी का हम आलोचना कर लिए, किसी पे हम कुछ कर लिए, तो पनिशमेंट तो दोनों को मिलना है, दोनों को सज़ा मिलनी है। तो इसलिए जो वो लोग डर की वजह से वो ऐसा कुछ करते ही नहीं है। तो ये धीरे-धीरे जो है, पहले तो डर होता है और उसके बाद उनका स्वभाव, वो नेचर ही बन जाता है, तो आगे वो एक-दूसरे का हेल्प, मदद करते हैं। यही सोच, यही थिंकिंग है, यही एटीट्यूड मुझे डायरेक्ट सेलिंग में नज़र आता है, कि डायरेक्ट सेलिंग दुनिया का ऐसा बिज़नेस है दोस्तों, जहाँ पे एक-दूसरे का मदद किए बगैर आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। यहाँ पनिशमेंट देने के लिए कोई नहीं है। सब एक अपलाइन है, कोई डाउनलाइन है, आपका टीम है, और टीम कोई आपको जो है, कोई किसी का नौकर नहीं है, कोई किसी का गुलाम नहीं है। सब भाईचारा के साथ एक-दूसरे का मदद करते हुए, हेल्प करते हुए काम करेंगे। लेकिन जो है, एक-दूसरे का सपोर्ट करेंगे तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। एक-दूसरे का मदद करेंगे तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। तो आपको आगे बढ़ना है, सफल होना है, तो आपको जो है एक-दूसरे का मदद करना पड़ेगा, एक-दूसरे का सपोर्ट करना पड़ेगा, एक-दूसरे के जो है साथ में मिलके, कंधे से कंधे मिला के आपको काम करना पड़ेगा, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। एक टीम वर्क करना पड़ेगा, एक नियत, एक सोच डेवलप करना पड़ेगा, और यही नियत और एक सोच की मैं बात करता हूँ हमेशा। आपके दिल में जो है, एक दिल को बड़ा कीजिए, दिल में एक जज़्बा जगाइए, एक दिल में जोश और जुनून जगाइए, कि जो भी आप कहीं भी जाते हैं, किसी को प्लान दिखाते हैं, किसी को जॉइन कराने जाते हैं, किसी को आप बिज़नेस प्रमोट करते हैं, तो आपके दिल में ये सोच होनी चाहिए कि मैं इसको एक प्रोडक्ट बेचने के लिए नहीं जा रहा हूँ। आप 2 बोतल से जॉइन कर जाएगा, मेरा चेक बन जाएगा, मैं इसके लिए नहीं जा रहा हूँ। मैं इसलिए जा रहा हूँ कि इसको मैं ये सोच रख के जाना है, अब ये पॉजिटिव सोच रखने जाना है। दोस्तों, ये जो है छोटी चीज़ें नहीं है, मैं आपको बहुत शॉर्टकट में बतला रहा हूँ, लेकिन आप जो है टाइम मिलता है, द सीक्रेट ऑफ सक्सेस आप पढ़ सकते हैं। यूट्यूब पे, गूगल पे बुक भी आती है, डीवीडी भी आती है, मूवी भी है इस पे, द सीक्रेट ऑफ सक्सेस। दोस्तों, दुनिया में जो लोग सफल हुए हैं, जो ऊँचाइयों पे पहुँचे, उनका सीक्रेट क्या है? क्या सीक्रेट है? क्या उनकी सोच रही है? उनका जो बायोग्राफ़ी है, आप पढ़ सकते हैं। लोगों को यही दिखता है कि ये जो है सफल हो गए, या अरबपति है, खरबपति है, इनके पास इतना पैसा है, ये लकी थे। लकी कोई नहीं होता दोस्तों, वो उनकी सोच होती है। मैं बहुत सारे लोगों से मिलता हूँ, देखता हूँ, उनकी जो जो गरीब है ना, रियल में वो डिज़र्व करते हैं गरीब होने के लिए, और जो अमीर हैं, वो डिज़र्व करते हैं अमीर होने के लिए। मैं बहुत गहराइयों से जब रिसर्च करता हूँ, सोचता हूँ, उनके ब व्यवहार को, उनका बिहेवियर को, उनके रूटीन को वॉच करते हैं, उनके देखते हैं कि उनकी सोच क्या है, उनकी संगति किन लोगों के साथ है, उनकी फ्रेंडशिप किन लोगों के साथ है, वो कैसे लोगों से मिलते-जुलते हैं, कैसे विचार रखते हैं, कैसे सोचते हैं। तो ये चीज़ें जब पता चलती है, जब हम देखते हैं, तो पता मुझे जो है बहुत दुःख होता है कि जो लोग गरीब हैं, वो रियल में गरीब होने के लायक ही हैं, वो गरीब होने
को डिजर्व करते हैं, इसीलिए गरीब। आज किसी के पास पैसा नहीं है तो वो डिजर्व करता है कि बिल्कुल वो गरीब रहे, उसके पास पैसा न रहे। वो पैसा आते हुए पैसे को लात मार के भगा देता है कि नहीं जुट जा, मैं गरीब ही रहना चाहता हूँ। उसकी सोच ऐसी डेवलप हो जाती है, ऐसी थिंकिंग डेवलप हो जाती है, उसकी नीयत ऐसी हो जाती है जिस वजह से वो गरीब है। यदि आप अमीर बनना चाहते हैं, आप द सीक्रेट ऑफ सक्सेस को अपनाना होगा। द सीक्रेट, अमीर लोग क्या करते हैं, क्या-क्या उनका दिनचर्या होता है, कैसे वो सफल होते हैं, कैसे वो सफलता को अचीव कर लेते हैं। वो कुछ भी करेंगे वहाँ सफलता मिलेगी उनको। कुछ भी करेंगे तो वो सफल हो जाते हैं, क्योंकि वो सोच होती है, वो हर चीज़ों को पॉजिटिव वे में लेते हैं। किसी आदमी को, किसी की सोच को यदि आपको अपनाना है तो उससे आप मिलिए, उससे जानिए, उससे बातें कीजिए। आप जो है किसी को बुलाइए, चाय पे बुलाइए, कॉफ़ी पे बुलाइए, उसके नाश्ते पे बुलाइए, किसी को परखना है, जाँचना है तो। यदि आपको किसी को बुलाते हैं और जो है और उससे चर्चा करते हैं कि चलिए बातें कीजिए, 10 मिनट हम बात करते हैं, 10 मिनट का समय है, बातें करते हैं। तो जो है यदि जो आदमी गरीब वाली क्वालिटी वाला होगा, तो कभी भी किसी की बुराई करना शुरू कर देगा। किसी की जो है कि एक्स वाई जेड कुछ मतलब नहीं है, फिर भी जो है किसी भी चीज़ का एक टॉपिक बना लेगा। चाहे क्रिकेट ले लिया, क्रिकेट के जो खिलाड़ी है उसके बुराई करना शुरू कर दिया, जो हमारे कोई पॉलिटिकल लीडर है उसकी बुराई करने लगेगा, और अड़ोसी-पड़ोसी का बुराई करने लगेगा, या जहाँ काम कर रहा है अपने बॉस का बुराई करने लगेगा, जो उसके पार्टनर है उसकी बुराई करने लगेगा, जो दुकान चल रहा है, मतलब कहीं भी चीज़ का नेगेटिव निकालना शुरू कर देगा। लेकिन यदि सफल लोग के साथ आप बैठते हैं, सफल जो लोग अमीर लोग हैं, जो अमीर मेंटालिटी वाले लोग हैं, जो अच्छे सोच वाले लोग हैं, यदि उनके साथ 10 मिनट का समय देते हैं, तो अच्छे-अच्छे थॉट बतलाएगा, अच्छे विचार बतलाएगा, अच्छा क्या कर सकते हैं और लाइफ में क्या कर सकते हैं। देखिए जो बीत गया तो बीत गया, उसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते, उसमें चेंज नहीं कर सकते, लेकिन जो आने वाला कल है उसको हम भविष्य को बना सकते हैं। तो भविष्य को बनाने के लिए हमको प्रेजेंट को सही करना पड़ेगा। यदि प्रेजेंट हम सही कर मतलब आज जो हम काम कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं ये इम्पोर्टेंट है। यदि आज जो हम काम कर रहे हैं यदि उसमें हम यदि पॉजिटिव थॉट के अनुसार और अच्छा काम करेंगे, आज का दिन, आज मतलब आज टुडे, आज आप क्या कर रहे हैं ये इम्पोर्टेंट है। आज जो है काम करने के लिए आपको पॉजिटिव सोच के लिए आज कुछ अच्छा कीजिए, आज कुछ अच्छा सोचिए, आज कुछ अच्छा दीजिए। घर परिवार, अपने टीम को, अपने बच्चे को, अपने साथियों को, आपके साथ जो लोग जुड़े हुए हैं उनको आज क्या दे रहे हैं, क्या अच्छा दे रहे हैं, क्या अच्छा सोच रख रहे हैं, क्या उनके लिए अच्छी सोच रखते हैं, अच्छा काम करते हैं। बहुत सारे लोग हैं ना, हर काम को कल पे टालते हैं। तो कभी भी कल करना है सो आज कीजिए, आज करना है सो अभी कीजिए, इमीडिएट आज ही, टुडे। जो आज करने की सोच रहे हैं वो अभी कर डालिए, जो कल करने की सोच रहे हैं वो आज ही कर डालिए। तो कल किसने देखा है दोस्तों? कल किसने देखा है? कल किसने देखा है? किसी ने नहीं देखा। तो कभी भी कल पे मत टालिए, कल क्या हो जाएगा ये कोई नहीं जानता। कल क्या उससे अर्जेंट काम आ जाएगा, कल क्या हो जाएगा, कोई भी इंसिडेंट हो सकता है, कोई भी चीज़ हो सकता है दोस्तों। तो कल पे कभी भी किसी काम को नहीं टालना। सफल लोग जो हैं कभी भी पॉजिटिव सोचते हैं, और जो कभी भी पास्ट की चर्चा नहीं करते। पास्ट से एक सारांश उसका लीजिए, समरी लीजिए, उससे सीखिए। पास्ट से केवल एक ही चीज़ कर सकते हैं, हम सीख सकते हैं कि उसमें क्या गलत हमने किया और अभी आगे क्या अच्छा कर सकते हैं, बस ये केवल सीख सकते हैं। हमेशा फ्यूचर की बात कीजिए और प्रेज़ेंट पे अच्छा काम कीजिए। प्रेज़ेंट में अच्छा काम करने के लिए आपको जो है एक अच्छा अपॉर्च्युनिटी, एक अच्छा मौका मिल चुका है रेनेटस वेलनेस के माध्यम से दोस्तों। रेनेटस वेलनेस में आपको मैं बात करता हूँ कि यहाँ पे आपको ऐसा सबसे दुनिया का फर्स्ट 21st सेंचुरी का सबसे बढ़िया बिज़नेस क्यों है दोस्तों? सबसे बढ़िया बिज़नेस इसलिए है कि बाकी सब जगह पे आप जो है नौकरी की तो बात आप छोड़ दीजिए, नौकरी में कहीं भी ईमानदारी, सच्चाई से 1 नंबर का पैसा है तो कभी भी करोड़पति, अरबपति, खरबपति आप बन नहीं सकते, कभी भी आपको मिलियनियर, बिलियनियर बन नहीं सकते। आप 1 नंबर के पैसा से आपके सारे सपने पूरे नहीं हो सकते। उसके लिए तो आपको बिज़नेस ही करना पड़ेगा। बिज़नेस में अथाह पैसा है, ये सभी लोग जानते हैं, लेकिन अथाह रिस्क भी है। बहुत सारे लोग जानते हैं, मैक्सिमम लोग जानते ही हैं कि बिज़नेस में अथाह पैसा है, मिलियनियर, बिलियनियर बनना है तो आपको बिज़नेस ही करना पड़ेगा। लेकिन बिज़नेस में एक चीज़ है रिस्क, 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 रिस्क दोस्तों। इसीलिए मैक्सिमम लोग बिज़नेस नहीं कर पाते, वो रिस्क से डर जाते हैं। रिस्क जो है, बिज़नेस जो है आपको अरबपति के साथ-साथ खाकपति भी बनाता है। यहाँ लोग बैंकरप्ट भी होते हैं, दिवालिया भी ज़्यादा लोग होते हैं। आज कार मेंटेन कर रहे हैं, बीएमडब्ल्यू मेंटेन कर रहे हैं, कल पता चला कि जो है बिल्कुल रोड पे आ गए, भीख माँगना पड़ गया या रिक्शा खींचना पड़ गया उनको। तो ऐसा बिज़नेस में लोग, आप सिनेमा में देखे होंगे कि ऐसा हो जाता है, मूवी में ऐसा हो जाता है। बहुत सारे लोग प्रैक्टिकल में भी लोगों को देखे होंगे जो बिल्कुल अरबपति था और जो आज रोड पति हो गया।
तो ऐसे लोगों को रिस्क बहुत सताता है, इसलिए वो बिज़नेस ज़िंदगी में कम नहीं कर पाते हैं दोस्तों। तो डायरेक्ट सेलिंग को 21 सेंचुरी का सबसे बेस्ट बिज़नेस इसीलिए बतलाया गया है, क्योंकि यहाँ पे रिस्क नहीं है। रिस्क कुछ भी नहीं है दोस्तों, रिस्क लेने के लिए कुछ भी नहीं है। और डायरेक्ट सेलिंग में जो लोग आज के डेट में जो अमेरिका जैसे देश में सबसे ज़्यादा लोग जो है डायरेक्ट सेलिंग में सफल हुए हैं। डायरेक्ट सेलिंग में जो है लोग जो है सफलता हासिल किए हैं दोस्तों। तो ये जो है इसलिए संभव हुआ है, क्योंकि जो है यहाँ पे एक सिस्टम बना के वहाँ पे लोग काम किए हैं अमेरिका जैसे देश में, और वहाँ पे जो है एजुकेशन पे फोकस करते हैं डायरेक्ट सेलिंग के, और जो है इसमें ध्यान देते हैं कि वो ये सोच के चलते हैं कि जो हम अपने सपने को इन्वेस्ट कर रहे हैं, सपने को इन्वेस्ट कर रहे हैं, ड्रीम को इन्वेस्ट कर रहे हैं, अपने समय को इन्वेस्ट कर रहे हैं, और इसीलिए कभी भी इसमें क्विट नहीं करते। इस बिज़नेस में सबसे ज़्यादा असफल होने का जो मेन कारण है, वो लोग क्विट करना, छोड़ना छोड़ना, गिव अप करना, छोड़ देना, बिज़नेस को छोड़ दे, क्योंकि यहाँ लगता कुछ नहीं है। इंडिया के लोग जो है सपने कम देखते हैं, ड्रीम कम देखते हैं, भविष्य पे ज़्यादा, जो ग्रह नक्षत्रों पे ज़्यादा विश्वास करते हैं कि मेरे भविष्य में क्या है, भविष्य में होगा तो मिल जाएगा दोस्तों। भविष्य में होगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मैं तो ये सब कुछ नहीं जानता। मैं कर्म को जानता हूँ, कर्म वर्क इज़ वर्कशिप, मैं जो हमेशा कर्म पे ध्यान देता हूँ। कर्म जो अच्छा करेंगे तो भविष्य में हमें अच्छा ही मिलेगा, अच्छा मिलेगा, हमेशा अच्छा ही मिलेगा। कभी भी हमारा यदि नियत और सोच हमारी अच्छी है, चाहे दूसरा कोई क्या नियत और सोच रखता है, आपके बारे में क्या सोचता है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। उस पे सोचने दीजिए, उसका जो कर्म है वो करने दीजिए। उस हम हमारे मन में जो कभी भी गलत चीज़ नहीं आना चाहिए, गलत विचार नहीं आना चाहिए, कभी भी किसी को नुकसान करने की नहीं सोचना चाहिए। कभी किस बहुत सारे लोग ना एक-दूसरे को क्रश करते रहते हैं, क्रश मीन्स बददुआएँ देते रहते हैं। लोगों को जो है बददुआएँ देने की आदत सी हो जाती है, सोचते हैं कि हमारे बददुआ देने से ना उनका नुकसान हो जाएगा, वो तकलीफ में आ जाएगा या उसको पनिशमेंट मिल जाएगा। दोस्तों कभी ऐसा नहीं होता है। जो सक्सेस द सीक्रेट ऑफ सक्सेस कहता है कि यदि आपकी सोच, यदि आप किसी को बददुआएँ देते हैं, क्रश करते हैं, तो उसके पास तो पहुँच ही नहीं रहा। आपकी जो बातें हैं, आपकी सोच है, आपकी थिंकिंग है, उस तक पहुँच ही नहीं रहा। ये आप ही पे असर करेगा, आप ही का नुकसान करेगा, आप डाउनफॉल में जाएँगे, आपका नुकसान होने वाला है। तो कभी भी आपको ऐसा सोच नहीं रखना है, कभी भी ऐसी थिंकिंग नहीं रखनी है दोस्तों। तो आपको जो अपनी नियत, अपनी सोच को सही करना है, अपने सपने, अपने ड्रीम को इन्वेस्ट करना है, तो ये कभी नहीं सोचे कि हम डायरेक्ट सेलिंग में, हम इस कंपनी में लगाए क्या है, क्या नुकसान है? आपने ड्रीम को लगाया, अपने सपने को लगाया है, और कोई भी जो है आपकी इस बिज़नेस में यदि आपकी सोच अच्छी है, आपकी नियत अच्छी है, तो लोग पता नहीं कहाँ-कहाँ से जुड़ते जाएँगे, आपके साथ जुड़ते जाएँगे। आप जो है अ, आपके साथ मिल के वो काम करेंगे और आप निश्चित रूप से सफल होंगे। ये बिल्कुल आपको 100% जो है आप गाँठ बाँध लीजिए। यदि आप अच्छी नियत, अच्छी सोच के साथ यदि किसी को प्लान दियाने जाते हैं, आप ये दिल में रख के जाते हैं कि इस बंदे को मैं क्यों जॉइन नहीं कराऊँगा, हमारे साथ आएगा तो उसको इतना सपोर्ट करूँगा। ऑनेस्टी, ईमानदारी रखनी है। यदि आप उस ईमानदारी या वो सोच के साथ उसको प्लान दिखाते हैं, ये बंदा मेरे साथ जुड़ गया, तो मैं इसको इतना मदद करूँगा, इतना सपोर्ट करूँगा, इतना टीम बिल्ड अप करने में मदद करूँगा, और उससे जो भी वादा करते हैं, जो भी आप उससे कमिटमेंट करते हैं, उस कमिटमेंट पे आप खरे उतरते हैं। सही में यदि रियल में कमिटमेंट पे खरे उतरते हैं, तो जो है आपके साथ वो दिल से काम करेगा, और आपका जो है बिज़नेस है दिन दूना रात चौगुना बढ़ते जाएगा, और बहुत अच्छा आप कर सकते हो। वैसे ही यदि आप किसी को सप्लीमेंट देते हैं, तो ये सोच और ये नियत से देनी है कि ये बंदा ये सप्लीमेंट खाएगा, इसके शरीर में जाके उसका ऐसा असर होगा, ऐसे बॉडी का क्लींजिंग होगा, डिटॉक्सिफाई होगा, उसका हार्ट, लिवर, किडनी, लंग्स पूरा सिस्टम सही हो जाएगा, और वो बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगा, हेल्दी हो जाएगा। जब स्वस्थ हो जाएगा, हेल्दी हो जाएगा, तो लोगों को प्रमोट करेगा, लोगों को बतलाएगा, लोगों को इसके बारे में जब चर्चा करेगा, तो उसको जो है अ, उसके माध्यम से हमें कई सारे लोग मिल जाएँगे, कई सारे लोग उनको मिल सकते हैं, और आपको मिल सकते हैं, और आपका बिज़नेस दिन दूना रात चौ चौगुना बढ़ते जाएगा, और आप निश्चित रूप से सफल हो जाएँगे दोस्तों। तो इस बिज़नेस में यदि आप जुड़ ही गए हैं, तो थोड़ा-सा आपको टेक्निकल ट्रेनिंग भी लेना ज़रूरी होता है। टेक्निकल ट्रेनिंग क्या होता है कि इस बिज़नेस में जुड़ने के बाद सबसे पहला काम क्या करना है, फर्स्ट काम क्या करना है, आपको जो है प्लान देख लिया, बिज़नेस देख लिया, आपने डिस्ट्रीब्यूटर बन गए, उसके बाद आपने पैकेज भी ले लिया, पैकेज भी आपने चूज़ कर लिया। पैकेज हमारे पास 5 तरह का है, 2 बोतल का है,
6 बोतल से जॉइन कर सकते हैं, 10 बोतल से, 18 बोतल से और 40 बोतल से। रेनेटस नोवा लेते हैं, 120 कैप्सूल होता है जिसमें 9 तरह के इंग्रीडिएंट, 9 तरह के हर्ब, 9 तरह के जड़ी-बूटियों से बना हुआ है। अद्भुत जड़ी-बूटियों से जो बना हुआ है और 600 से ज़्यादा बीमारियों में काम करता है ये प्रोडक्ट। ये इम्यून पावर को बूस्ट अप करता है, इम्यूनिटी बढ़ाता है, स्टैमिना, हीमोग्लोबिन, एनर्जी, ताकत देता है, किसी तरह के वायरल इन्फेक्शन, फ्लू इन्फेक्शन, बैक्टीरिया इन्फेक्शन से बचाता है। कैसा भी डायबिटीज, थायराइड, गठिया, आर्थराइटिस, सर्वाइकल, सैटिका, बैक पेन, शोल्डर पेन, कमर का दर्द, पीठ का दर्द, हार्ट का, लीवर का, किडनी का, लंग्स का, पैनक्रियाज का, कोई भी प्रॉब्लम है, पेट का समस्या है, अ, आपका बवासीर है या गॉल ब्लैडर का पथरी, किडनी का पथरी है या हेडेक, माइग्रेन, डिप्रेशन है, फलेरिया में भी बहुत अच्छा काम करता है, इनफर्टिलिटी के केस में, पुरुष नपुंसकता, स्त्री बांझपन में भी बहुत अच्छा काम करता है, गायनो प्रॉब्लम जो है लेडीजों को हो जाती है, उसमें बहुत अच्छा काम करता है, सिस्ट की प्रॉब्लम होती है, यूट्रस की प्रॉब्लम होती है, उसमें भी जो है बहुत अच्छा काम करता है प्रोडक्ट। तो ये एक ही प्रोडक्ट इतना सारी बीमारियों में इसलिए काम करता है कि इसमें 9 तरह के इंग्रीडिएंट जो अद्भुत जड़ी-बूटियाँ दी गई है, वो जो है आपके बीमारियों को जो है जड़ से खत्म करने की ताकत रखता है दोस्तों। तो इतना अच्छा प्रोडक्ट यदि आप ले रहे हैं, ये सोच कर लेके रखना है, ये सही नॉलेज आपकी जानकारी होनी चाहिए कि ये प्रोडक्ट करता क्या है और जिसको भी दीजिए इतना चीज़ ज़रूर बताइए कि ये प्रोडक्ट में क्यों इतना अच्छा काम करता है और क्या-क्या चीज़ों में काम करता है। 9 इंग्रीडिएंट इसमें जो डाले गए हैं, आप इसमें देखेंगे तो पहला जो चीज़ है मैंगोस्टीन, द दुनिया का अजूबा है, आश्चर्य। मैंगो जो है फलों की महारानी जिसको मलेशिया, थाईलैंड में बोला जाता है, ऐसा ही नहीं बोला जाता है, फलों की महारानी है जो है मैंगोस्टीन। और इसके अंदर गैनोडर्मा है जो औषधियों का राजा है, औषधियों का राजा जिसको बोला जाता है। जो आप गैनोडर्मा जो है, आप चाइना में जो है हर घर में जो है गैनोडर्मा का इस्तेमाल करते हैं। पहले जो चाइना में जो वैद्य होते थे, उनके रूम में जहाँ जाएँगे हर उनका जहाँ कुटिया होता था गैनोडर्मा ही होता था। गैनोडर्मा से वो जो है 300 से ज़्यादा बीमारियों को ठीक करते थे और बो 4000 वर्ष पुरानी औषधि है गैनोडर्मा। और वह नेक्स्ट है हमारा सिगरू मोरिंगो। सिगरू मोरिंगो जो है आपका जो है हमारा भारत का सबसे प्रसिद्ध औषधि है, जो ये भी 4000 6000 वर्ष पुराना औषधि माना गया है। और जो सिगरू मोरिंगो हर घर में, हर गाँव में, हर मोहल्ले में, हमारे घर के आस-पास हर जगह आपको मिल जाएगा। लेकिन इसके पत्तियों का, इसके पत्ते के, इसके लीव्स का इस्तेमाल हम जानते नहीं हैं। वो हमारे जो साइंटिस्ट हैं, जो 3 साइंटिस्ट हैं रेनेटस वेलनेस में हैं, तीनों साइंटिस्ट ने 6 साल रिसर्च करके जो है 9 इंग्रीडिएंट को एक साथ जोड़ा, हमारे एक ही प्रोडक्ट में रेनेटस नोवा में दिया। और इनकी नीयत और सोच की मैं हमेशा बात करता हूँ, इनकी नीयत और सोच इतनी अच्छी है कि मार्केट में जो 9 इंग्रेडिएंट है, 9 इंग्रेडिएंट का जो है हमारा का जो 1 बोतल है वो 100 ग्राम का है। जो हमारा कैप्सूल का वेट है 70 से 75 ग्राम है। आप डब्बे का वेट उसमें माइनस भी कर दें। 70 से 75 ग्राम यदि 9 इंग्रेडिएंट आप मार्केट से लेते हैं तो कम से कम 10,000 से ऊपर का 10,650 रुपए का लगभग पड़ता है। और वही चीज़ हमारे को जो मिल रहा है कितने का, 1080 रुपए का। यदि आप डिस्ट्रीब्यूटर बन गए हैं तो 1080, यदि कुरियर चार्ज लगा दें तो 1020 रुपए का पड़ता है। एमआरपी भी आप ले लें तो 1549 रुपए का पड़ता है दोस्तों। तो जहाँ मार्केट में मिल रहा है एमआरपी पे आपको 10,650 रुपए का, ये हमारी कंपनी के हमारे जो फाउंडर हैं, जो हमारे कंपनी के जो सीईओ हैं, वो हमको उपलब्ध करा रहे हैं। कितने में? 1080 में या 1549 रुपए एमआरपी भी लगाते हैं, तो कितना कम है। इनकी नीयत ये सोच है कि हमारा जो प्रोडक्ट को यूज़ करेगा, उसको फ़ायदा होगा, वो आगे बतलाएगा। ये नहीं सोचे कि हम एक ही बोतल किसी को बेच के हम इसमें 500 रुपए कमा लें। एक बोतल बेच के यदि हम 5 रुपए भी कमाते हैं, तो जो ये हमारा प्रमोट होगा, जो लाखों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में लोग यूज़ करेंगे, स्वस्थ हो जाएँगे। और इस उनका जो मिशन है, पैसा कमाना एक मिशन, तो पैसा मैं बतलाता हूँ आपको, कोई भी काम हम करते हैं, बिज़नेस पैसा कमाना दोस्तों। इस बिज़नेस में जुड़े हुए हम बिज़नेस में जुड़े हुए हैं दोस्तों, कोई हम ऐसा काम नहीं कर रहे हैं धर्मार्थ वाला, तो हम बिज़नेस कर रहे हैं। बिज़नेस में हमारा मोटो है पैसा कमाना, ये मोटो है, लेकिन कभी भी जो है हमारी नियत और सोच नहीं होनी चाहिए पैसा कमाना। हमारा जो नियत और सोच है उसकी भलाई करना, उसको अच्छाई करना, उसको हेल्प करना, उनको आगे ले जाना, उनको प्रोग्रेस करना, उनको ठीक करना। ये सोच के साथ करेंगे तो पैसा तो बाय प्रोडक्ट है, आएगा ही आएगा। पैसा तो इतना आएगा कि आप सँभाल नहीं पाएँगे, लेकिन हमारी सोच ये होनी चाहिए, जिसको हम जॉइन कराते हैं उसको जो है हम इसमें बिज़नेस में सफल बनाएँगे, उसको टाइम एंड मनी का फ्रीडम दिलाएँगे और जिसको ये प्रोडक्ट देते हैं वो 100% स्वस्थ हो जाए, हेल्दी हो जाए, उसकी सारी बीमारियाँ दूर हो जाए, ये आप दुआ करेंगे। ये सोच के, नियत के साथ यदि प्रोडक्ट को देते हैं, ये प्रोडक्ट अंदर चला गया तो फर्स्ट काम है प्रोडक्ट को यूज़ करना। यूज़ करना, यदि आप यूज़ करते हैं, तभी आप फ़ील कर सकते हैं, तभी आप जो है
आप लोगों को बतला सकते हैं। दिल के गहराइयों से तो आप तभी बतला सकते हैं जो प्रोडक्ट को यूज़ करेंगे। उसका यूज़ करेंगे तो क्या होता है ये आपको पता चलेगा। इस प्रोडक्ट को यूज़ करने पर रिफ्लेक्शन होता है दोस्तों। यदि रिफ्लेक्शन को आप जान गए, यदि आप यूज़ नहीं किया, आपको रिफ्लेक्शन नहीं हुआ, तो आप जो है कभी भी आप इस बिज़नेस में कामयाब नहीं हो सकते और इस बिज़नेस में आगे नहीं बढ़ सकते क्योंकि रिफ्लेक्शन से आप डर जाएँगे। बहुत सारे लोग जो इस प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं और रिफ्लेक्शन के बारे में नहीं जानते हैं, किसी को देते हैं और रिफ्लेक्शन हो जाता है, बिल्कुल घबरा जाते हैं। मैंने जब इस प्रोडक्ट को यूज़ किया, तो यूज़ करने के बाद मुझे जो है रिफ्लेक्शन लोग बतलाते हैं कि 10 दिन, 5 दिन, 2 दिन, 3 दिन में आ जाता है। मुझे प्रोडक्ट का रिफ्लेक्शन जो आया था, सवा महीने में आया था दोस्तों। 1 महीने से ज़्यादा समय में, 1 महीने 10 दिन में मुझे रिफ्लेक्शन आया था। रिफ्लेक्शन इतना भयानक था, इतना मेरे पैरों में, जाँघों में, थाई में दर्द हो गया था, इतना बहुत भयानक, पैर रखा नहीं जा रहा था, चला नहीं जा रहा था। मैं कई सारे लोगों से जब डिस्कस किया, जब इसको देखा, गूगल पे सर्च किया, यूट्यूब पे बहुत सारा वीडियो देखा, तो मुझे पता चला कि ये रिफ्लेक्शन हो कर रहा, प्रोडक्ट काम कर गया है और आप रिफ्लेक्शन से कभी भी डरना नहीं है, घबराना नहीं है। इसके लिए जो है आयुर्वेदिक औषधि या जो मैं जानता हूँ, तो उसको इस्तेमाल तक रिजल्ट मिला है, मायरेकल प्रोडक्ट है दोस्तों। ये मायरेकल जो है इंग्रेडिएंट से बना हुआ ये प्रोडक्ट है। तो ये रिफ्लेक्शन को जानना बहुत ज़रूरी है। हर आदमी को, जिसको भी रिफ्लेक्शन होता है, ये प्रोडक्ट लेने के बाद इसका लूज़ मोशन हो गया, टाइट मोशन हो गया या जो है यदि आपको घबराहट हो रही है, कमज़ोरी हो रही है या जो है आपको चक्कर से आ रहे हैं, तो कभी भी घबराना नहीं है दोस्तों। ये प्रोडक्ट काम कर रहा है और सही में काम कर रहा है, तो ये रिफ्लेक्शन है तो आपकी सारी बीमारियों को दूर करेगा। इसको लेते रहिए। केवल डोज़ को यदि आप चाहें तो कम कर सकते हैं और इसके साथ में जो भी आयुर्वेदिक दवाइयाँ आपकी चल रही है, तो बहुत सारे लोग जो है ना डॉक्टर बन जाते हैं। तो डॉक्टर नहीं बनना है हमें दोस्तों। कभी भी एक डॉक्टर ने, एमबीबीएस डॉक्टर ने किसी को दवाई लिखी है, तो कभी भी उसकी दवाई को बंद नहीं कराना है। कभी भी उसके जो चल रहे हैं उसका ट्रीटमेंट उसको बंद नहीं कराना है, उसके साथ में हमारा सप्लीमेंट चलाना है। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई नुकसान नहीं है और किसी के साथ कोई अंग्रेजी दवाई कोई ले रहा है या एलोपैथ का ले रहा है या होम्योपैथ का ले रहा है या आयुर्वेद का ले रहा है, उससे कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है हमारे सप्लीमेंट का करके आपको नुकसान है नहीं, कोई साइड इफेक्ट है ही नहीं, तो कोई भी तो जो है आपको कोई चीज़ का कोई परहेज़ करने की ज़रूरत नहीं है, वो जो उसका चल रहा है वो चलने दीजिए, उसके साथ में लीजिए। हाँ, कुछ नहीं चल रहा तब हमारा ये प्रोडक्ट ले रहा है तो केवल यही ले रहा है तो चलेगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। लेकिन यदि किसी की कोई दवाई चल रही है तो कभी भी उसके साथ उसको बंद नहीं करना है दोस्तों। केवल जो है थोड़ा-सा परहेज़ है जो इस प्रोडक्ट को 2-2 गोली सुबह-शाम फ्रेश होने के बाद शीशे के ग्लास में गर्म पानी के साथ लेना है, पानी खूब पीना है, उसके 1 घंटे के बाद 2 गाजर, बहुत सारे लोग बोलेंगे ना सेब कॉस्टली है, तो गाजर तो सस्ता है, खीरा सीज़न आ जाएगा तो भी सस्ता हो जाएगा, तो खीरा, गाजर भी ले सकते हैं, पपीता ले सकते हैं, आप अनार ले सकते हैं, चुकंदर ले सकते हैं, मीठा फल या अंकुरित अनाज जो है स्प्राउट ले सकते हैं। तो ये चीज़ें लेने के बाद आप जो है ये 3 चीज़ें हैं जैसे आपका चावल है, बैंगन है, सीताफल ये नहीं